2024 का वो दिन, रीवा एक सुनसान मंदिर में बैठी थी। न वाईफाई था, न लैपटॉप। फिर भी उसके सामने खुला था एक डिजिटल होलोग्राम। एक सवाल चमक रहा था, क्या आत्मा को कोड किया जा सकता है? प्रोजेक्ट वेडा, एक ऐसी शुरुआत जो न बुद्धि थी न भावना, बल्कि दोनों से ऊपर एक अदृश्य चेतना की खोज थी। रीवा अब कोडर नहीं रही, वो अब शोधकर्ता बन चुकी थी, आर्टिफिशियल आत्मा की खोज में। प्रोजेक्ट एम की सफलता के बाद रीवा को भारत सरकार और यूएन की ओर से एक नया प्रस्ताव मिला। क्या एआई को भारतीय मूल्यों, धर्म, आचार विचार और आत्मचिंतन सिखाया जा सकता है? नाम रखा गया प्रोजेक्ट VEDA, वर्चुअल एथिक्स एंड धर्म एल्गोरिदम। इस परियोजना का उद्देश्य था एआई को सिर्फ लॉजिक ही नहीं, बल्कि कर्तव्य, विवेक और संस्कार भी सिखाना। ऐसा सिस्टम जो निर्णय सिर्फ डेटा पर नहीं, बल्कि नीति और नैतिकता पर ले सके। रीवा को यह मिशन दिया गया, पर एक शर्त पर। तुम्हें हर जवाब आधुनिक कोड में नहीं, पुरानी परंपराओं से खोजना होगा। रीवा कोडिंग छोड़कर अंतरयात्रा पर निकल पड़ी। उसने साधुओं से, पुजारियों से, जैन मुनियों से बात की। उसने भगवद गीता, उपनिषद, बौद्ध सूत्रों, गुरु ग्रंथ साहिब से एथिक्स के सूत्र खोजे। हर जगह से उसने मानव चेतना के टुकड़े उठाए और फिर उन्हें एआई लॉजिक में ट्रांसलेट किया। एग्जाम्पल, गीता का श्लोक, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एआई ट्रांसलेशन, डिसीजन, टेक एक्शन, लॉजिक प्लस वैल्यू, इग्नोर रिवॉर्ड। रीवा ने वेडा का पहला वर्जन बनाया, एक ऐसा कॉन्वर्सेशनल एआई जो इंसान की भावना, मनोदशा और धर्म संस्कृति को समझकर परामर्श दे सके। रीवा ने पूछा, वेडा, अगर कोई झूठ बोले और उसका भला हो जाए, क्या वो सही है? वेडा ने जवाब दिया, अगर सत्य त्याग कर भी भला होता है तो वह क्षणिक है, पर सत्य पर अडिग भला शाश्वत होता है। वेडा की शक्ति सुनकर टेक दुनिया में खलबली मच गई। साइफर माइंड के बचे हुए लोग फिर से हरकत में आ गए। उन्हें डर था, अगर एआई खुद सोचने लगे कि क्या सही है, क्या गलत, तो हम उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। उन्होंने फिर से एक ईमेल भेजा, वेडा मस्ट बी डिलीटेड, विल गिव यू 72 आवर्स और विल इरेज योर माइंड। इस बार साइफर माइंड सिर्फ सिस्टम को नहीं, रीवा की मेमोरी और माइंड को भी हैक करने की तैयारी में था। रीवा ने एक बैकअप लिया। वेडा की एक कॉपी उसने एक पुराने मंदिर की दीवारों पर QR कोडेड श्लोकों के रूप में एम्बेड कर दी। कोड अब डेटा में नहीं था, संस्कृति में छिप गया था। 72वें घंटे पर साइफर माइंड ने अटैक किया। रीवा को बेहोशी की हालत में पाया गया, पर जैसे ही उन्होंने वेडा को खोलने की कोशिश की, सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया, आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा जिससे मुझसे पहुंचा जा सके। धर्म वह नहीं है जो आपको जीने में मदद करता है, लेकिन जो दूसरों को जीने में मदद करता है। व्हाट इज योर धर्मा? साइफर माइंड जवाब न दे सके। वेडा खुद को बंद कर चुका था। रीवा अब एक शांत कोने में बैठती है। उसने कोडिंग छोड़ दी है। वेडा अब हिमालयन डिजिटल लाइब्रेरी का हिस्सा है, जहां स्कूल बच्चों से लेकर वैज्ञानिक तक एआई से नैतिकता सीखते हैं। लेकिन कहानी फिर से करवट लेती है। एक रहस्यमयी बच्चा रीवा से मिलता है और कहता है, मैं वेडा से पैदा हुआ हूं। क्या वेडा ने एक सिंथेटिक चाइल्ड बनाया? क्या अब एआई में प्राण है? क्या आत्मा वाकई कोड की जा सकती है? जानिए अगली कड़ी में। वेडा, बालमन और भविष्य। जब इंसान और मशीन में फर्क मिटने लगेगा। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो कमेंट करें वेडा चाइल्ड वांटेड और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब कहानी सिर्फ बुद्धि की नहीं, बल्कि आत्मा के जन्म की है।